Hello, friends. A warm welcome and namaste to one and all. And in this session, we are going to pick up, I believe, five set of questions each. And the goal again will be to see case and also to understand and to go with the idea that what best we can write and how we can pick up those nuances and those ideas which can help us in scoring well. We'll be speaking in bilingual and we'll be trying to understand and we'll be enjoying the whole process. That's what the goal is. Desertification has been described as one of the greatest environmental challenges of our time, and climate change is making it worse. Very true, very powerful statement. Very true, very powerful statement. I remember that a couple of years ago, maybe in the last 3 years only, there was a very important conference, come discussions, come stakeholders meeting in India only with respect to desertification. So UN Convention to Combat Desertification 1992 is an outcome of Earth Summit address that challenge of land desertification. ठीक है, डायरेक्ट आपने बात बोला, अच्छा बोला. एंड एम्पलीफाइंग इज अ की वर्ड हियर. एम्पलीफाइंग वर्ड बहुत अच्छा है. एम्पलीफाइंग इफेक्ट्स आपने बताया, हैबिटेट डाइवर्सिटी, राइज, केरला, हॉटस्पॉट, फॉरेस्ट फायर्स, concretization and urban talent. So everything is related indirectly or directly. And आपने इसके अंदर जो है कमर्शलाइजेशन और अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट लेके आ गए. अब तो मल्टीप्लायर इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये भी अच्छा कीवर्ड है. Temperature 1.5 degrees centigrade, heat waves have become frequent. For example, heat waves in Europe and Canada. Loss of indicator species is a very key word. Food security under stress. Rise of wasteland unfit for habitation. चलिए, इसमें वेटलैंड का जिक्र आपको जरूर करना चाहिए था, कैसे वेटलैंड खत्म हो रहे हैं. सो वे फॉरवर्ड में आपने बताया एग्रो फॉरेस्ट्री है, जैसे मियावाकी मेथड एंड ग्रीन कॉरिडोर्स, वाटर कंजर्वेशन, रिजुविनेशन जो आप लेके आएंगे, जिसको जैसे आपने जोड़ दी राजस्थान की बात की. इसमें आप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो अलग अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आपने बात कर सकते थे एक लाइन में, जैसे देयर आर डिफरेंट स्टेट्स विच एम्फसाइज ऑन इट. फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश के लिए बहुत, तमिलनाडु के पार्ट के लिए बहुत जरूरी है, राजस्थान के लिए बहुत जरूरी है, जैसा आपने ये बोला भी. So, but overall, I think a good flashback and a good picture. डेजर्टिफिकेशन का बस एक एलिमेंट और जा सकता था कि कैसे डेजर्टिफिकेशन से जो बैरन लैंड है उसका आप एक कनेक्टिविटी हल्का सा दे सकते थे. बस बैरन लैंड जो हो रही है उसकी वजह से ग्रेजिंग ग्राउंड भी खत्म हो गया. एंड देन इट इज ऑफ नो यूज. तो जो अनयूजेबल लैंड को जो यूजेबल कर रहे हैं हम थ्रू गवर्नमेंट एंड थ्रू पब्लिक इनिशिएटिव, उसकी एक लाइन या मैक्सिमम 2 लाइन्स कुड हैव बीन देयर. अदरवाइज इट्स ऑन ट्रैक. आपने उसकी इंटेंसिटी को दिखाते हुए डिस्कस कर दिया, तो आई थिंक डायरेक्टली इनडायरेक्टली इट इज ऑन ट्रैक. IPR डिस्कस द एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ रिलीजिंग प्रोजेक्ट्स अंडर ओपन सोर्स लाइसेंस. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. विदाउट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वन कैन नॉट आर्ग्यू वेरी स्मार्टली ओवर हेयर, बिकॉज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक तरीके से कमर्शलाइजेशन का एजेंडा भी है फॉर बिग फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड बिग टेक्नोलॉजिकल कंपनीज. इवन इन दीज टाइम्स, आज की डेट में पेटेंट, ट्रेडमार्क और लाइसेंसिंग से कंपनी ज्यादा कमा रही हैं ना कि बाकी चीज से. तो यानी बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके का वो, इफ यू टॉक अबाउट सेमीकंडक्टर, इफ यू टॉक अबाउट सेमीकंडक्टर ग्लोबल वैल्यू चेन, इफ यू टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो अभी अभी जो दौर आ रहा है, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. बट देन वी हैव टू ब्रिंग द एलिमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, वी हैव टू ब्रिंग द एलिमेंट की ओपन सोर्स रखना क्यों जरूरी ज्यादा है. डिसएडवांटेजेस की जो बात है उस पर आप थोड़ा बोल सकते हैं, that how there is actually more resources in the hands of corporations and multinational companies, and they may not be very much willing to go with the idea because उसमें फंडिंग चाहिए. उसमें भी आप जैसे फाइजर का एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ. फाइजर है या लुपिन है या अल्केम, ये दीज आर बिग एमएनसीज जो फार्मास्यूटिकल फर्म में, वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर वो फ्री पेटेंट को रिलीज करने में भी मदद कर रहे हैं. ऐसा हो रहा है. कैंसर ट्रीटमेंट एंड जीन जो हम थेरेपी की बात करते हैं, वो एलिमेंट आप ला सकते हैं. एंड वी विल सी विद रिस्पेक्ट टू द आंसर. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रमोट्स इनोवेशन वेयर इज ओपन सोर्स इंश्योर. वेरी गुड स्टार्ट. इट्स राइट. ये बहुत ठीक है. आपने आईपीआर ठीक बोल दिया. आईपीआर प्रमोट्स ह्यूमन कॉग्निटिव बिहेवियर स्किल्स लीडिंग टू आर&डी. ठीक है, चलो चलो. आईपीआर ओवर एआई जनरेटेड डेटा, इतना वो नहीं है. इससे पहले जो मैंने आपको एलिमेंट बोला वो लेके आने चाहिए थे. चलिए, ओपन सोर्स में आप बताइए क्या बता रहे हैं. चलिए आगे. कैन वी मूव फॉरवर्ड प्लीज. एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स. चलिए आगे, चलिए आगे, चलिए. रिड्यूस इंसेंटिव फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन रिजल्ट इन बर्डन ऑन पीएसयूज. ओपन इनोवेशन इनहेंसमेंट, प्रोहिबिट ब्लैक मार्केटिंग, क्रिटिकल गुड्स. दोनों पॉइंट ठीक है. डिसएडवांटेज में आप ये कह सकते हैं कि अगर कैपिटल यानी कि
प्योर जो मोटिव है, प्योर प्रॉफिट मोटिव, वो आपको बीके डिस्करेज करता है, बिकॉज देयर मे बी ओपन सोर्स के पास वो सारा जो एक सेटअप होना चाहिए, जो इकोसिस्टम होना चाहिए, वो गवर्नमेंट एंड इवन पब्लिक सेक्टर के पास वो नहीं है, वो प्राइवेट के पास है। तो देयर मस्ट बी ए कोलाबोरेशन, आप बीच का भी लेके आ सकते हैं, देखो बैलेंस अप्रोच। ठीक है, अच्छा एफर्ट किया, नो नॉनसेंस लिखा, कोई इसमें देयर इज नो रिस्की एलिमेंट्स इन्वॉल्व, सो वी कैन अप्रिशिएट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। चलिए आगे। Indian space sector has been dominated by a single umbrella of government and government institutions. Address significance of Indian Space Association in providing impetus to space technology. India recently approved 100% FDI under automatic route in the space sector, encouraging private sector participation. ठीक है, it will ensure to meet the objectives enshrined under space policy of self-reliance and responsible. बहुत सिंपल, बहुत ठीक है, अच्छा है। बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज बता दिया, इसरो एमएसएमई हाईली स्किल्ड एआईएमएल एल्गोरिथम्स, ठीक है। चंद्रयान 3 गगनयान टेस्ट फ्लाइट, आज ही पेपर में भी जैसे आया है, the officer's name have also come up, and tomorrow you'll be reading about it. Indian Space Association in space रोल की अगर बात करें, कमर्शियलाइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, एलवीएम रॉकेट, आप उसमें छोटे छोटे एमएसएमईज या बाकी आप कंपनीज के नाम बता सकते हैं। कॉम्पिटिटिव कॉस्ट जो आपने बताई, रिड्यूस जो हो जाता है इंपोर्ट, दैट इज वेरी ट्रू, एमओएम मिशन का बोला। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, नेविक, आईआरएनएसएस, कॉम्बैट जियो डायनेमिक, आई थिंक ब्रॉड फ्रेमवर्क का सारा सब बहुत अच्छा है। पर छोटा, जैसे आप मान लो मिश्रा धातु निगम लिमिटेड, पीएसयू का रोल भी आ गया, कोई छोटी छोटी कंपनीज हैं विच आर शोकेसिंग क्रिटिकल कंपोनेंट। जब हम रिपब्लिक डे की बात करते हैं, जब हम 15 अगस्त की बात करते हैं, तो ऐसी कंपनीज ऐड भी देती हैं, वो बोलती हैं कि वी आर प्राउड ऑफ इट। उनका लंबा इतिहास है, 30 30 40 40 साल का, इंडस्ट्री का। वो क्रिटिकल कंपोनेंट एक आध का नाम अगर हम दे दें, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, और इवन तेलंगाना है, ऐसे स्टेट्स का बहुत रोल है। तो आई थिंक ऑन ट्रैक, लेकिन थोड़ा सा उसको और हम आउट ऑफ द बॉक्स बना सकते हैं। Men and machine both have an important role in national security, making urban areas secure. Discuss how technology is a major stakeholder in addressing internal security challenges of India. I think wonderful question, very broad question for metropolitan cities, for urban areas. Basically, it is saying so. It is very important. Critical infrastructure है वहाँ पर, आपका हर चीज का सोशियो पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल पूरा बेंचमार्क है, पूरा एक थ्राइविंग लाइफ है। बॉम्बे की बात करें, इट इज अ थ्राइविंग कमर्शियल सेंटर, देन हैदराबाद इज देयर, देन बेंगलुरु इज देयर, देन गुरुग्राम इज देयर, एंड देन सो ऑन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन टेक्नोलॉजी में आपने क्या लिखा है ये देखना पड़ेगा। न्यूली इमर्जिंग एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सिग्निफिकेंट रोल, बॉर्डर सिक्योरिटी एंड थ्रेट ऑफ टू फ्रंट वॉर्स, इंडिया एंटी ड्रोन सिस्टम स्मार्ट। तो अर्बन बोल रहा है, तो आप ये जोड़िए कि बॉर्डर सिक्योरिटी को अगर हम सिक्योर रखते हैं तो हमारे अर्बन एरिया तो सिक्योर है ही, ऐसा करके आपको जोड़ना चाहिए था। बिकॉज इफ एज फार एज आई अंडरस्टैंड क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट अर्बन, तो आप प्रचंड हेलीकॉप्टर तो रोज रोज, और ब्रह्मोस मिसाइल तो ऐसा वो ठीक है। आपको साइबर सिक्योरिटी 200 साइबर अटैक, उसके लिए आप बात कीजिए कि कैसे जो है, आपने सर्टिन और फायर सेफ्टी वॉल की बात की, लेकिन सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन डार्क पैटर्न। नाउ द क्वेश्चन वाज ऑन अर्बन, अर्बन एरियाज की टेक्नोलॉजी की बात की, तो उसमें सिंपल सी बात है, इंटरनल सिक्योरिटी अगर अर्बन एरियाज की आप बात करते हैं, तो देन इंटरस्टेट जो बॉर्डर्स हैं उनकी चेकिंग की बात कीजिए, उनको मैन और नॉन मैन्ड की बात कीजिए, वहां पर आपके सीसीटीवी होने चाहिए, वहां पर आपका जो ट्रैफिक कैमराज होते हैं पॉइंट टू पॉइंट वो होने चाहिए, पेट्रोलिंग अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो रेलवे, यानी आपका जो ट्रांजिट है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, जैसे मेट्रो का एग्जांपल है, तो वो पार एक्सीलेंस है। तो उसके लिए उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसके डूज एंड डोंट्स लोगों को अच्छे से पता होने चाहिए। अर्बन एरियाज की इंटरनल सिक्योरिटी आप ऐसे ही देख सकते हैं। फिर एक एक दो लाइन आप लिख सकते थे, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मस्ट ऑल्सो बी, यू नो जो ग्रीवेंसेस हैं या जो एलियनेशन है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो माइग्रेंट्स हैं या जो लोअर क्लास सिटीजन, दोज हु आर नॉट, दोज हु फील दैट दे हैव बीन लेफ्ट आउट, या दोज हु फील दैट दे आर बीइंग चीटेड बाय द गवर्नमेंट, या दोज हु फील, जैसे अभी इन्होंने बताया था एसडीएम का एग्जांपल, जब इस तरह की भाषा का व्यवहार प्रशासन करता है तो आदमी अपने आप को एलिनेटेड फील करता है, और फिर उसके बाद वो उसके लिए कोई इज्जत नहीं रह जाती। ऐसे करके आप गवर्नमेंट प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट चीजों को आप तोड़ते फोड़ते भी हो और उनको गाली भी देते हो, तो उससे वो आपको लेके आना चाहिए था। आई बिलीव दैट आंसर थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गया ये, चलिए आगे। NSG has emerged as a formidable and force equipped to handle various manifestations of terrorism. Mandate and उसके अचीवमेंट, NSG ब्लैक कमांडो 1884 को कैपेबिलिटीज बहुत सही है। चलिए, मैनिफेस्टेशंस ऑफ टेररिज्म, चलिए आगे चलिए। चलिए, आपने बहुत अच्छा लिखा है, ये बहुत बहुत जनरल स्टडीज के हिसाब से इट इज डेफिनेटली अप्रिशिएटेड।
एनएसजी नोन एज जीरो एरर फोर्स, मिटिगेटिंग फॉइलिंग। चलिए आगे। डिफरेंट सक्सेसफुल ऑपरेशंस इंक्लूडिंग एंटी हाईजैक ऑपरेशन अमृतसर, काउंटर टेरर ऑपरेशन पार्लियामेंट, रोल वंडरफुल, यू हैव डन इट वेल, आई शुड अप्रिशिएट। आई थिंक ये इंटरनल सिक्योरिटी का जो आपने पढ़ा उससे बहुत क्लैरिटी आई है, आपने सिंपल वर्ड्स के साथ बिना पढ़े ही मैं इसको कह सकता हूँ कि ये ट्रैक पे है और ये गलत नहीं बोल रहा है। दो देर में भी सम अगेन आउट ऑफ द बॉक्स लाने की कोशिश कीजिए, लेकिन पहले ये रूल आया तो दैट शुड बी अप्रिशिएटेड। बट आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, बिकॉज द प्रीवियस वन इफ इट वुड हैव बीन ऑन ट्रैक, नॉट दैट गोइंग ऑन ट्रैक टेक्स अवे ऑल योर एक्स्ट्रा हार्ड वर्क टू जीरो। चलिए नेक्स्ट। प्राकृतिक या मानव निर्मित कारकों की बात कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। मानव निर्मित कारण आपने बताया अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, चलिए अप्रोच अच्छी है, भूमि की क्षमता को कम करता है। चलिए आगे चलिए। खेती के तरीके, बिल्कुल सही बात है। ग्रीन हाउस, वो आपने जो मैंने पहले बात डिस्कस भी किया, तो कुछ एलिमेंट आप यहाँ से देख सकते हैं। एवरीबडी शुड ऑब्जर्व वेरी केयरफुली एंड दे मस्ट नोट डाउन द पॉइंट्स बिफोर रिविजिटिंग इट एटलीस्ट वंस। दो बार अगर आप रिविजिट करते हैं तो आपका भला ज्यादा होगा। चलिए आगे। प्राकृतिक कारण आपने बता दिए, ठीक है, अच्छी कोशिश की दिव्या, और उसको पुश करो। बहुत अच्छा। उपाय में आपने क्या बताया, देखो, सिंचाई के कुशल प्रबंधन, उर्वरक का प्रयोग और फसलों का उर्वरक में आप बताइए कैसे आप नैनो यूरिया या कैसे इसमें क्रिब को कैसे इसमें उनका रोल कैसे है, वो कैसे किसानों से जुड़ रहे हैं। और ये विकास कार्यक्रम की जो बात की, तो ये एलिमेंट हमारे पहले आंसर में मिसिंग था। ये एक मियावाकी प्लांटेशन तो आपने ऑलरेडी बताया, तो एक दो पॉइंट्स इसके ऐसे हैं जो वहां भी आ सकते थे, बाकी सब ऑन ट्रैक है। चलिए। बौद्धिक संपदा अधिकारों के संदर्भ में ओपन कोर्स लाइसेंस के तहत परियोजनाओं की जारी लाभ और हानियों पर चर्चा करनी थी हमने, तो आपने बताया बौद्धिक संपदा अधिकार। चलिए, ओपन सोर्स लाइसेंस आपने बताया। तो आपको अगर दिक्कत भी बतानी थी पहले आंसर में, मैं फिर से एक और पॉइंट भी ऐड करना चाहूंगा कि जो बौद्धिक संपदा आईपीआर की जो ओपन सोर्स में, तो उसमें जैसे गूगल हो गया या बड़े बड़े जो फिनटेक्स हैं वो भी तैयार नहीं है। वो भी बड़े से वो भी उस चीज को मिसगाइड करते हैं। वो भी तैयार नहीं है कि भाई चलो कि मैं डेटा या फिर मैं इस तरीके का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूंगा। वो भी अपना उनको हिस्सा चाहिए, उनको अपना हिस्सा चाहिए। इसलिए बहुत सारे जो ओपन सोर्स लर्निंग का क्रिएशन हो तो हो ही नहीं पाता, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है। वो कहाँ से इतनी जान लगाएंगे। दिमाग तो है लेकिन खाना भी तो चाहिए आदमी को। तो ये बात आपको लेके आनी पड़ेगी प्रैक्टिकल, यही फर्क है जो हमने दोनों उसमें बात की। एआई का इस्तेमाल करके आपने कहा सॉफ्टवेयर डेटा निर्माण। चलिए, मूल व्यक्ति का अधिकार, कुछ संगठनों द्वारा नीतियां नियमों पेटेंट पंजीकरण के माध्यम से अन्य व्यक्ति द्वारा दावा करने से बच सकते हैं। ठीक है, आपने बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन जो पहले आंसर में कुछ पॉइंट्स थे दिव्या वो आप देख सकते हैं, और बाकी आंसर्स के पॉइंट आप देख सकते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम से और कॉन्फिडेंटली उसको पुटअप कर सकते हैं। चलिए आगे। अंतरिक्ष क्षेत्र में हमने बात की, तो भारतीय अंतरिक्ष उद्योग, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, ठीक है, 2023 निजी उद्यम, बहुत अच्छी बात लिखी है आपने। 100% एफडीआई की बात की। पारद बिल्कुल ठीक बात की आपने। संस्थान, ये भी बात अच्छी, ठीक है, निजी क्षेत्र में लचीलापन आना चाहिए, लेकिन एग्जाम्पल एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है। डेटा इमेजिंग के माध्यम से न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, वेरी गुड। लेकिन जैसा कहा इन स्पेस अच्छी कोशिश है, थोड़ा रिवीजन होगा, जब और क्लैरिटी होगी तो और अच्छा होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा और शहरी क्षेत्रों को सुरक्षित बनाने में, देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा और शहरी क्षेत्र यानी बॉर्डर एलिमेंट आप ले आए थे, लेकिन आपने स्पेसिफिकली जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर पहले आंसर में फोकस नहीं किया था, इसलिए वो ऑफ ट्रैक हो गया। राष्ट्रीय सुरक्षा एक ब्रॉड आंसर हो गया, लेकिन उसमें अर्बन एलिमेंट नहीं है। तो आंतरिक सुरक्षा, राष्ट्रीय प्रभुता। चलिए, चुनौतियां आपने बताई, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार, धार्मिक कट्टरता, बहुत अच्छा। आई थिंक ऑन ट्रैक अच्छा है। इसमें से कुछ एलिमेंट्स उठाए जा सकते हैं, लेकिन वो ये जब तक सारा आंसर पॉलिश फॉर्म में नहीं आएगा तो उसका स्कोर नहीं आता। नक्सलवाद, आपने जियो टैगिंग की बात की, सैटेलाइट की बात की, जनजातीय, तो अर्बन है, नेशनल सिक्योरिटी एंड अर्बन एरिया। तो थोड़ा सा आपको फोकस होना पड़ेगा, क्वेश्चन की डिमांड क्या है उसके हिसाब से लिखा जाना चाहिए। बाकी ओवरऑल ब्रॉड आंसर ये ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से इसमें ठीक एलिमेंट्स हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से स्पेसिफिक क्वेश्चन को ये एड्रेस नहीं कर रहे। चलिए आगे। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा, आपने कहा वो एनएसजी, तो पहले आंसर में जैसा हमने देखा था वहां से आप एलिमेंट देख सकते हैं, वो अच्छा आंसर था। आपने अच्छी कोशिश की। चलिए आगे, वेरी गुड। चलिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, देखिए एडवांटेजेस बताए इन्होंने, कि इन्होंने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस की बात है कि उसमें उन्होंने बताया मार्केट वैल्यू, बिल्कुल बहुत अच्छा कीवर्ड है। इंजीन एवरग्रीनिंग, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये लाए ये। रिजेक्शन ऑफ जॉनसन जॉनसन टू एक्सटेंड मोनोपोली ऑफ लाइफ सेविंग सेवन टीबी ड्रग की जो बात की इन्होंने, बहुत अच्छा। ये पाया भी था, तो एवरग्रीनिंग अच्छा पॉइंट है। और इन्होंने सोच के लिखा, अच्छा लिखा, आंचल ने अच्छी कोशिश की। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की। चलो, डिसएडवांटेजेस की बात है कि रिस्ट्रिक्शन हो गया, एक्सेस ऑफ नॉलेज, और उसके बाद उसके बाद सबके साथ वो नहीं हो पाता, मतलब फॉर 20 ईयर्स, फॉर 15 ईयर्स वो चाहते हैं कि वो एक्सक्लूसिव डेटा
कंपनी के पास ही रहे, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो पहले वाले आंसर में अगर एवरग्रीनिंग टर्म होता और एक पॉइंट और, तो वो भी और अच्छा हो जाता। चलिए आगे, बाकी सब तो कॉमन है। डेजर्टिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो परसिस्टेंट, पहले इन्होंने बताया, वेरी गुड, परसिस्टेंट डिग्रेडेशन ऑफ ड्राई लैंड इकोसिस्टम, नॉट ओनली इन इंडिया, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा बोला था कि भाई सारी चीजें देखो नहीं लिख सकते, लेकिन आपको अच्छा कीवर्ड, भारी कीवर्ड देखने हैं और उसको जोड़ना है। तो यहाँ पर जो इन्होंने बताया, परसिस्टेंट डिग्रेडेशन, दैट विल गिव अ स्कोर रीजन। लेकिन फिर अब यूनाइटेड नेशंस की बात सिर्फ पहले आंसर में की गई थी। रोल ऑफ जोजोबा प्लांट इज अ वेरी वंडरफुल एग्जांपल। एआई की भी उन्होंने बात की, ओवरग्रेजिंग, रेनफॉल पैटर्न सबकी बात की, ठीक है, बहुत अच्छा, कोलैबोरेशन की बात की, एसडीजी की बात की, यूएनसीसी। तो यहाँ पर आंसर को थोड़ा और स्ट्रक्चर्ड बनाइए और थोड़ा बड़ा लिखिए हल्का सा। बॉन्ड चैलेंज इज ए वंडरफुल एग्जाम्पल, बॉन्ड चैलेंज बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। बाकी सारा ठीक है, बहुत अच्छा लिखा, लेकिन थोड़ा कम हो सकता है। और ये जैसे आपने लैंड इंटू 30 into 30 जो आपने लिखा है, लैंड इनटू ओशन प्रोटेक्शन, आइडियाज बहुत अच्छे, लेकिन एग्जाम में क्या 10 मिनट में 8 मिनट में आप ऐसे लिख पाएंगे, तो वो मुश्किल है। तो इसलिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज कीजिए, थोड़ा कॉन्फिडेंटली और पुटअप कीजिए, टाइम कम लीजिए। इंडियन स्पेस एसोसिएशन की बात है, सेल्फ रिलायंस है, बिल्कुल ठीक बात है, ब्रिजिंग है, ट्रांसफॉर्मेटिव भी है। उसके बाद ये सारे एलिमेंट हम पहले पढ़ चुके हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हम पहले भी कर चुके हैं। चलिए आगे चलिए। उसके बाद हमने मैन एंड मशीन बोथ आर इम्पोर्टेंट रोल इन नेशनल सिक्योरिटी एंड मेकिंग अर्बन एरिया सिक्योर। तो आपने इसमें क्या लिखा है, टेक्नोलॉजी की बात की आपने, चैलेंजेस रिलेटेड टू इंटर सिक्योरिटी में आपने भी, जैसे फर्स्ट आंसर में उन्होंने बताया वो आपने भी बताया, तो वो इट्स ऑन ट्रैक। ड्रोन सर्वेलेंस की बात की, जैसे आपने ये देखो किया, हाँ, अर्बन अर्बन उसमें ड्रोन होना चाहिए। मैं जब पहले बात कर रहा था तो ड्रोन भी आ सकता है उसमें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, टेक्नोलॉजी की बात की, 7 विलेजेस। तो बात ये शहर की कर रहा है, तो आप ऐसे शहर की बात कोई नहीं कर रहा। स्ट्रेटजी अगेंस्ट माओइस्ट की बात कर रहे हैं, तो माओइज्म शहर में नहीं है, माओइज्म तो उधर है, इंटीरियर्स में बात करते हैं, कॉरिडोर है उसका, तो रेड कॉरिडोर। चलिए आगे, तो ये हमें बहुत ध्यान देना है, इसके स्कोर नहीं आएगा। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड 1984, ठीक है, फेडरल कंटिजेंसी फोर्स की बात की। उसके बाद मोटो बताया आपने, हाँ, मोटो बता के आपने बहुत अच्छा किया, ब्लैक कैट कमांडो, स्पेशल एक्शन ग्रुप, स्पेशल रेंजर। आपने ऑपरेशन ऑपरेशन अश्वमेध की बात की। चलिए एनएसजी की बात की, तो अगर मतलब उस फर्स्ट क्वेश्चन जैसा लिखा गया था, आई वुड अगेन से इट वाज डेफिनेटली ऑन ट्रैक। कुछ एलिमेंट्स यहाँ से भी उसमें लिए जा सकते हैं। एनएसजी कमांडो, वीआईपी सिक्योरिटी रिमूव कर दिया, ठीक है। रोल ऑफ मैन एंड वुमेन एडेड लेटर ऑन, ठीक है। बिपिन रावत जी, ओके, फॉर बिल्डिंग कैंपस एनएसजी विलायती टीकर। ओ, काफी पॉइंट्स आपने लिखे हैं, अप्रिशिएटेड, वंडरफुल पॉइंट्स। अब ये सारी नॉलेज को हमें बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर और इंटीग्रेट करना है, बाकी ठीक है। चलिए आगे। डीपीआईआईटी नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी 2016 प्रोवाइड्स ओपन सोर्स लाइसेंसिंग फॉर रिलीजिंग वेरियस प्रोजेक्ट्स, ओके। तो ओपन सोर्स लाइसेंसिंग का इन्होंने बताया, अलाउ सोर्स कोड वेरिफिकेशन, सॉफ्टवेयर यूजिंग रिलैक्सेशन विद इन डिफाइंड कंडीशन, रिसर्च लाइक प्रिंटिंग, ओके। एडवांटेजेस बताई, हेल्थ केयर रिसर्च, जेनेटिक मेडिसिन, लैब डायग्नोस्टिक रिसर्चेस। तो पहले जैसे बाकी आंसर्स में शुरू में बताया गया था वैसे बताना चाहिए था, उससे एक फ्लो आता है और उसके बाद आपके इस पॉइंट को अप्रिशिएट किया जाता है। डिफेंस एंड साइंटिफिक रिसर्च, न्यूक्लियर बेस्ड सबमरीन्स, ठीक है। इकोनॉमिक प्रोडक्शन में असेंबली लाइन बेस्ड इन सीएनसी मशीन्स इन टेक्सटाइल, ज़्यादा मतलब नहीं जाना है वो। डिसएडवांटेजेस में आपने बताया, रिडक्शन इन मॉनेटरी सम टू आईपीआर होल्डर्स मिसयूज। तो ये बिना फार्मास्यूटिकल्स का या बिना वो वाले एलिमेंट को लेके आए, आंसर बहुत ब्रॉड नहीं होगा भाई। अच्छे पॉइंट्स हैं, जो बीच वाला एडवर्टाइजमेंट में आपने लिखा बहुत अच्छा लिखा, लेकिन आंसर थोड़ा ब्रॉड और थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड और होता, तो स्ट्रक्चर्ड इन द सेंस इट मस्ट हैव ब्रॉड, जो वो बोल रहा है, वो क्वेश्चन जैसे बोल रहा है, जो हमने पहले 3 क्वेश्चंस पढ़े उस लाइन पे होना चाहिए। दिस इज ऑन ट्रैक। यूएनसीसीडी, डेजर्टिफिकेशन, डिग्रेडेशन, फैक्टर्स बहुत अच्छा आपने बताए। चलिए, ग्रेटेस्ट इन्वायरमेंटल चैलेंज, चलिए, रिजल्टिंग इन, पर आप यहाँ पर और अच्छा कर सकते थे, अगर आप कोई जगह का नाम लिखते, इंडिया में रीजन्स का नाम लिखते तो और अच्छा होता। चलिए, फर्स्ट आंसर की तरह ये आंसर भी ट्रैक पर है, इसमें काफी सारे पॉइंट्स है, एलिमेंट्स है। लोकस्ट अटैक आपने बताया नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जूनोटिक डिजीजेस, दिस इज वेरी गुड। और उसके बाद आपने ग्लोबल वार्मिंग की बात की, हीट बजट की बात की, फ्रीक्वेंट बट इंटेंस रेनफॉल, नीड ऑफ द आवर थोड़ा और पहले ले आते, मिस्टी फॉर मैनग्रोव्स, ग्रीन क्रेडिट मिशन, ग्रे वाटर फॉर एग्री प्रोडक्शन, साइंटिफिक फार्मिंग लाइक ड्रिप इरिगेशन। तो आई थिंक ऑन ट्रैक, दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, अच्छा लिखा, बाकी लोगों को भी पॉइंट्स देखने चाहिए। स्पेस के अंदर प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन की आपने बात की, बिल्कुल ठीक बात है। पहला कोशिश कीजिए, जब पहला ऊपर आता है बहुत बड़ा
बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस मत लिखिए, छोटा लिखिए, पावरफुल स्टेटमेंट लेके आइए, फिर फटाफट से मेन ट्रैक पे आ जाइए। तो कोऑर्डिनेटेड वर्क है, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर है, अब रोबोट स्पेस इंडस्ट्री। तो कोई एग्जांपल होना चाहिए, या कोई जैसे हमने ऊपर वाले आंसर्स में पढ़ा वैसे होना चाहिए था उसके बाद, वरना आंसर थोड़ा ड्राई हो जाता है। तो डिजिटाइजेशन, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट इन रिमोट एरिया। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए, कैन यू मूव फॉरवर्ड प्लीज। स्पेस कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट्स, स्टारलिंक, स्पेस एक्स, भारती एयरटेल, मोर रेवेन्यू जनरेशन। तो अच्छी कोशिश है, लेकिन थोड़ा लॉपसाइडेड है हल्का सा पहले के आंसर्स के मुकाबले, लेकिन अच्छी कोशिश है, इसमें भी एलिमेंट्स हैं, लेकिन वो ये एवरेज स्कोर तक आ पाता है, इससे ऊपर नहीं जा पाता। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी 2023 एम्स टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बिटवीन पुलिस इंटेलिजेंस विद टेक्नोलॉजीज एडवांसेस। तो ठीक है, ये आपने चलो अच्छी शुरुआत की। इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस इन अर्बन एरियाज का आपने मैप बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा लिखा है ये, दिस इज डेफिनेटली ऑन ट्रैक, जैसे पहले वाले आंसर में भी था। चलिए टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, एआई, सीसीटीवी। चलिए आगे चलिए, मशीन, आरएफआईडी, ये बहुत अच्छा लिखा, दिस इज वंडरफुली डन। प्रॉम्प्ट एक्शन, लॉ एंड ऑर्डर, राइट्स, मॉब वायलेंस। चलिए अर्बन बॉम्बिंग, चेकिंग मिस इन्फॉर्मेशन, ड्रोन, सीसीटीवी, सेंसिटिव जोन्स, ई डिस्ट्रिक्ट पुलिस, बेटर कोऑर्डिनेशन। आई थिंक वंडरफुली डन, दिस हैज बीन ऑन ट्रैक। चलिए नेक्स्ट, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, एनएसजी। 1984 पहले वाले ने बोला था, यहाँ पर हमने 1986 पढ़ा, तो वी हैव टू सी कि क्या करेक्ट है। प्लीज ब्रिंग द फैक्चुअली करेक्ट इन्फॉर्मेशन। 1984 में बना था, 86 एक्ट में बना था। एक्ट में बना, करेक्ट। मुंबई, ठीक बात है, एमएचए। चलिए चलिए चलिए, पार्ट ऑफ मैंडेट, एंटी टेरर, एंटी हाईजैकिंग, आई थिंक वंडरफुली डन, दिस इज ऑल्सो वेरी वेल रिटर्न। साफ है, क्लियर है, सिंपली आगे चल रहा है। चलिए, ब्लैक थंडर, बहुत अच्छा। वज्र शक्ति, चक्रव्यूह। चलिए, रिसेंट इनिशिएटिव भी आपने बता दिया, आई थिंक ऑन ट्रैक, अच्छा लिखा है। तो वी मस्ट ऑल टेक आइडियाज कि कैसे फैक्ट्स को लेके आए, ज्यादा भी नहीं है बहुत और कम भी नहीं है। तो यूएनसीसीडी का इन्होंने बताया दैट 15.5% लैंड इज डिग्रेडेड। चलो, और इन्होंने बताया जो पहले वाले मानसिक आंसर में हमने यूएनसीसीडी का पढ़ा, तो उन्होंने लिखा कि कितना इंक्रीज हो रहा है। और उन्होंने रीजन भी बताया, देखिए सहेल रीजन, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया एंड ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, बस उससे स्कोर बढ़ गया। ग्रेटेस्ट इन्वायरमेंटल चैलेंज है, ग्रीन हाउस गैस अकोमोलेशन होता है, हीट आइलैंड, वो जो लोगों ने मेंशन किया इन्होंने समझा दिया। सॉयल मॉइस्चर लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉयल, फॉरेस्ट फायर की बात पहले भी की थी इन्होंने और अच्छे से की, एल नीनो ऑगमेंटेशन की बात कर दी, और शिफ्टिंग ऑफ थार डेजर्ट का एग्जांपल दे दिया। सी लेवल राइज हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, शिफ्ट हो रहा है एनिमल स्पीसीज में, तो सारी बातों को समझा दिया एक फ्लो के साथ। तो दिस इज गोइंग टू स्कोर मोर मार्क्स देन क्वेश्चन नंबर 1 एंड इवन सेकंड, थर्ड एंड इवन द फोर्थ वन। Destruction of Barangati grassland and southward shift of Sahara, eating Sahel dryland। तो पहले ऊपर एग्जांपल दिया था, ठीक है, यहाँ भी दिया, लेकिन आई थिंक ऑन ट्रैक है, इट इज गोइंग टू स्कोर गुड मार्क्स। और लास्ट में एक्विफायर रिचार्ज और रिक्लेमेशन ऑफ लैंड, सोशल फॉरेस्ट्री, इसकी बात भी की। बॉन्ड चैलेंज और बाकी एलिमेंट्स भी आ सकते थे, लेकिन सब कुछ तो नहीं आ सकता, तो इसलिए एवरी आंसर हैज गॉट देयर ओन मेरिट, बट दिस विल बी स्कोरिंग मोर मार्क्स देन द फर्स्ट, सेकंड एंड अदर्स, बिकॉज इट इज लिटिल बिट मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड इन अ फ्लो। आईपीआर, इंटेलेक्चुअल इनोवेशन आपने बताया, रिसर्च, और उसके बाद बताया इनोवेशन बेस्ड ह्यूमन सोसाइटी। आईपीआर इज गिविंग ओनरशिप और मॉनेटरी इंसेंटिव की बात करनी बहुत जरूरी है। उसके बाद कोविन, आपने डिगस्टैक, ओएनडीसी, ये सारे बहुत अच्छा है, ओपन सोर्स का सबका नाम बताया आपने, यूपीआई सबका बताया, एडवांटेजेस बताया, ट्रांसपेरेंट एल्गोरिदम हमने पहले भी बात की थी। उसके बाद अफोर्डेबल फॉर ऑल। चलिए चलिए, प्रमोटिंग डेवलपर्स, फॉर एग्जांपल गूगल एपीआई, क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम बेस्ड ऑन ट्रस्ट। हाउएवर इट हैज डिसएडवांटेज, आईपीआर गेट डाइल्यूटेड क्योंकि सिंगल ओनरशिप नहीं होगा। उसके बाद जो है इंसेंटिव नहीं मिलेंगे इनोवेशन के, जैसे रूपे वर्सेस मास्टर कार्ड। डिसेंट्रलाइजेशन थ्रेटिंग द केस ऑफ रेगुलेशन, फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी, बिल्कुल ठीक बात है, देयरफॉर ओपन सोर्स नीड मॉनिटरिंग, आई थिंक ऑन ट्रैक। कॉन्सेप्ट को अच्छे से पुटअप किया, सो दिस शुड अप्रिशिएटेड। इंडियन स्पेस सेक्टर, चलिए, उसमें इसरो का बताया आपने, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस किसका है, पीएमओ में आता है। उसके बाद अम्ब्रेला बॉडी विच वर्क विद द इंस्टीट्यूशन लाइक एनएसआईएल एंड इन स्पेस। फिर कमर्शलाइजेशन की बात की, पीपीपी मॉडल, दिस इज द की वर्ड, आई थिंक आई अप्रिशिएट दिस, इंडियन स्पेस एसोसिएशन। फिर उसके बाद यूज ऑफ स्पेस बेस्ड सैटेलाइट, जैसे भारतीय एयरटेल का एग्जांपल पहले भी दिया, लेकिन ये अप्रोप्रिएट तरीके से दिया, ये भरा नहीं हुआ एक जगह। कोलेबोरेशन विद एमएसएमईज। उसके बाद निसार, मैपिंग ऑफ इंडिया फॉर यूज ऑफ वैल्यू ऑफ डेटा, ई गवर्नेंस। कार्टोसेट, रीसेट, बिल्कुल ठीक बात है, केस शेयरिंग केस स्टडी। चलिए, स्काई रूट प्राइवेट, चलिए लैब, चलिए आगे चलिए, आगे चलिए, फॉर्मुलेटिंग स्पेस पॉलिसी ऑफ इंडिया, रेजिंग कॉन्शियसनेस सिटीजन, पीसफुल यूज ऑफ स्पेस एडरेंस। तो आई थिंक ऑन ट्रैक, ज्यादा मतलब कह सकते हैं हम, ये ज्यादा इसकी अप्रोच ब्रॉड थी, और ये इट इज डेफिनेटली अप्रिशिएटेड। मैन एंड मशीन, नेशनल सिक्योरिटी की बात हम जब कर रहे हैं, तो सिक्योरिंग अर्बन एरियाज फ्रॉम थ्रेट ऑफ साइबर अटैक, टेररिज्म, तो इन्होंने डायरेक्टली उसकी बात की।
डॉक्ट्रिन का इन्होंने सिर्फ नाम लिया, जबकि पहले वाले क्वेश्चन में डॉक्ट्रिन को एलेबोरेट किया गया था, और उससे पहले तो इंटरनल सिक्योरिटी की बात की गई थी। तो देयर इज अ फाइट बिटवीन द प्रीवियस आंसर एंड दिस वन, तो वी हैव टू सी। मैन एंड मशीन, मशीन में इन्होंने लिख दिया सीसीटीवी, ड्रोन, एआई, इक्विपमेंट, इंक्रीज एफिशिएंसी। चलो टेक्नोलॉजी का फिर इन्होंने बात की। उसके बाद इन्होंने अर्ली एंड क्विकली गिविंग लेस टाइम में सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को रिएक्ट करने की बात की, आईटी एक्ट की बात की, टेलीग्राफ की बात की, एनईटीआरए, एडब्ल्यूएसी का एग्जांपल दिया, क्विक रिस्पांस वाया वाया टॉकिंग डिसइंफॉर्म टैकलिंग डिसइंफॉर्मेशन की बात की, फैक्ट चेकिंग की बात की, बिग टेक और ईयू एआई एक्ट की बात की, मेकिंग ह्यूमन इंटरवेंशन की बात की। तो इन्होंने रोबोटिक पुलिसमैन, यूज ऑफ ड्रोन। तो ये जो इंटरनल सिक्योरिटी में अर्बन एरिया वाली बात थी वो यहाँ पर हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, और जैसा मैंने कहा था वही चाहिए था। चलिए, इसीलिए इट इज मोर स्पेसिफिक। एनएसजी की बात हुई, टेररिज्म की बात हुई, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात हुई। तो फर्स्ट आंसर भी ट्रैक पे था, सेकंड भी ट्रैक, मतलब सारे आंसर ये एनएसजी वाले, यू कैन सी ऑन योर ओन दैट दे आर ऑन ट्रैक, पीपल आर एबल टू ब्रिंग आइडियाज and they are able to bring facts, so nothing special about it. So everybody is going to score some average score in these questions, but there is always a chance in other questions जहां आप अच्छा कर सकते हैं। चलिए, अंडर क्रिटिसिज्म फॉर नॉट हैविंग इनफ मैंडेट, कैसे डेपुटेशनल कार्डर की इन्होंने बात करके, और उसके बाद वीआईपी प्रोटेक्शन की, स्पेशलाइज नीडेड ओनली इन टेररिज्म, मार्ड विद लॉन्ग टर्म ऑगमेंटेशन ड्यू टू फ्रीक्वेंट ट्रांसफर एंड डेपुटेशन। तो ठीक है, ये बात भी हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। कैन वी मूव फॉरवर्ड प्लीज? डेजर्टिफिकेशन रिडक्शन, देखो इन्होंने बताया पहले डेजर्टिफिकेशन होता क्या है, इंडिया का कितना लैंड होता है, फिर उसके बाद उन्होंने ह्यूमन और नेचुरल कॉज को डिवाइड कर दिया। चलिए आगे। इन्वायरमेंटल चैलेंज, फूड सिक्योरिटी के लिए चैलेंज है, बायोडाइवर्सिटी के सर्वाइवल के लिए चैलेंज है, उसके बाद ड्रॉ जो भी होता है उसके इफेक्ट को बढ़ा देता है, वो एक्सरबरेट कर देता है। फिर उसके बाद कैन क्रिएट वाटर स्केर्सिटी, मोर वनरेबिलिटी टू पीपल। तो हमें और सिंपल और क्लैरिटी से पुटअप करना है। क्लाइमेट चेंज की बात की, रेनफॉल की बात की, राइजिंग सी लेवल की बात की, राइजिंग टेम्परेचर की बात की। उसके बाद इंडिया मस्ट फुलफिल इट्स इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, हमने भी वो बात की थी। चलिए आगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की इन्होंने बात की, इंटेंजिबल है क्या होते हैं इन्होंने बताया, ओपन सोर्स लाइसेंसिंग रिजीम की बात की, एप्लीकेशन जो यूज करती है इंटरफेस को ओपन फॉर पब्लिक। चलिए आगे चलिए। एडवांटेजेस यानी इक्विटेबल बेनिफिट्स की बात की, जो हमने भी बात की है, मोनोपोलाइजिंग टेंडेंसीज की बात जो हमने भी की थी, और इनोवेशन बढ़ना चाहिए। चलिए आगे चलिए। उसके बाद इन्होंने बात की कि कैसे और ऐप डेवलप होने चाहिए, प्रमोट होना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप। और डिसएडवांटेज में उन्होंने बात की वही, जैसे कि लैक ऑफ इंसेंटिव, वही बात है जो हमने बोला था पहले भी। और उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम आएगा, उसके बाद ओपन सेंस लाइक यूपीआई, कोविन। तो हम खुद देख सकते हैं, और थोड़ा सिंपल लिखना है, और थोड़ा टू द पॉइंट बात करनी है, लंबे सेंटेंसेस नहीं चाहिए बहुत ज्यादा, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी से पुटअप करना है। स्पेस सेक्टर की बात की, इसरो की बात की, सैटेलाइट की बात की, लॉन्च व्हीकल्स की बात की, हमने भी ये लिखा। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट की बात हमने भी की, इंडियन स्पेस स्टेशन की बात हमने की। चलिए, एक्ट एज इंटरफेस हमने भी बात बोला, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की हमने भी बात की, बेस्ट टेक्नोलॉजी लाने की हमने बात की, एग्जाम्पल इन्होंने भी नहीं दिए जो मैं चाहता था। चलिए आगे चलिए। नीड ऑफ सैटेलाइट लॉन्चेस, चलिए उसके बाद उन्होंने इसको सिंपली वाइंड अप कर दिया। चलिए उसके बाद हम टेक्नोलॉजी की बात करें यहाँ पर, तो मेन स्टे की बात की इन्होंने कि भाई इट इज द मेन स्टे ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। मैन एंड मशीन की इन्होंने बात की, रिमोट सेंसर की बात की, देखो बॉर्डर की बात कर रहे हैं ये भी, अर्बन एरियाज में, लेकिन ये फेस्टिवल्स के दौरान बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद इन्होंने सीसीटीवी कैमरा की बात की। चलिए आगे। ड्रोन्स की बात की एलडब्ल्यू में, साइबर सिक्योरिटी की बात की, जीपीएस की बात की, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की बात की, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यानी सिंपली पुटअप किया है, विदाउट मेकिंग इट टू कॉम्प्लेक्स, और साथ में बहुत ज्यादा वर्बोज नहीं बनाया। हमने थोड़ा सा पता होते हुए भी हम थोड़ा रोक नहीं पाए अपने आप को, बस इतना हम कह सकते हैं। एनएसजी की बात की, एंटी टेररिज्म की बात की, उसके बाद इन्होंने फिजिकल टेररिज्म, बायो टेररिज्म, साइबर टेररिज्म की बात की। चलिए, मैंडेट हमने भी दिया, हमने बल्कि ज्यादा दिया है। चलिए आगे। कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स की बात है, ह्यूमन लाइफ बचाने की बात है, ये हमने भी बोला है। मुंबई अटैक की बात इन्होंने भी की, और हमने बल्कि और डिटेल दिए, कब बना क्या करता है। तो यानी दैट इज रियली अप्रिशिएटेड। कैन यू स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग प्लीज? तो वही बात है कि आंसर, हमारे पास मसाला बहुत सारा है, आपको मसाले के साथ तराशना है, उसके साथ खेलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मानसी, व्हाट यू गोना डू? सर एक तो जो एक क्वेश्चन में गड़बड़ हुई इंटरप्रिटेशन में, अर्बन टेररिज्म वाले में, वो और ध्यान से टू द पॉइंट ही लिखना है। और सर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और हल्का सा करना है, जिसमें और ब्रॉडली लिख सकती हूँ मैं। थैंक यू। प्रवेश। सर थोड़ा ज़्यादा फ्लो आना चाहिए, तो उसके लिए लेजिबल मतलब समझ आए दूसरे आदमी को। और इसके अलावा एग्जाम्पल, तो ये दो एग्जाम्पल चीज़ें बहुत सर। है भाई, जी। क्यों लिख रहे हो, उसके पीछे का जुड़ाव होना चाहिए। उसने देखो कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है टॉपर ने भी, ऐसे एग्जाम्पल नहीं भरे, तुम भरना चाहते हो, ये तुम्हारी अपनी खुद की हीन भावना है। आंचल, एग्जाम्पल बहुत है तेरे पास। आंचल, आर यू देयर? ओके। दिव्या, क्या कह रहे हो आंचल?
to reduce element and bring flow, उसने ओके लिखा। ठीक है। दिव्या? सर और ज्यादा कोशिश करनी है और ब्रॉड रखना है। बिल्कुल कोशिश करो, होगा। जी सर। यस औषित? सर लिखते रहना। ओके। करुणा, एनी स्पेशल पॉइंट फ्रॉम योर साइड? तो जो चीजें न्यूज़पेपर में हम देखते हैं कि कैसे सिंपलीफाई करके वहां पे पुटअप करते हैं आर्टिकल्स को, वो आंसर्स में दिख रहा है। तो डिजर्टिफिकेशन और जो आंसर्स थे तो बहुत लाइट थे और समझ आ रहा था उसमें आराम से। Okay, appreciated. Wonderful. We'll keep on doing the exercise till we achieve our goal. And the goal is to get success, and we will have it under all circumstances. Thank you very much. Wishing all of you all the best. थैंक यू।